बैठो बेटा, यहाँ बैठ जाओ पहले, या फिर यहाँ खड़े रहो। देखो बेटा, ये तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखो। पहला है आत्मचिंतन। कौन सा है? आत्मचिंतन। चिंतन बताऊंगी कि आखिर आत्मचिंतन होता क्या है। आत्मचिंतन का मतलब होता है स्वयं के बारे में जानना, मनन करना। और क्या होता है कि आप अपने आप को जानो, सोचो, विचारो, चिंतन करो कि हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या करना है। दूसरी बात आती है आत्मोन्नति। आत्मोन्नति, ठीक है ना। ये देखो, आत्मोन्नति का मतलब होता है अपनी उन्नति का प्रयास करो, ठीक है बालिकाओं। दूसरा, यानी कि ये तीन चीजों को आप लोगों को अपना लक्ष्य बना लेना है, उद्देश्य बना लेना है। तीन चीजों को मैं लिखूंगी कि पहला है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, अपने बारे में जानना कि हमारा जीवन किस लिए है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है और हमको क्या करना है, हमारे जीवन में हमें एक क्या करना है, वो हो गया। आत्मोन्नति का मतलब होता है अपनी तरक्की के प्रयास करना, ठीक है। हर समय, खास करके विद्यार्थी जीवन में, आप बच्चों को अपनी उन्नति के प्रयास करने चाहिए, अपनी तरक्की का प्रयास करना चाहिए। आत्मोन्नति का, आत्म माने स्वयं, अपनी, उन्नति माने तरक्की। ये हो गया आत्मचिंतन, आत्मोन्नति। और तीसरा विशेष ध्यान रख लो कि तीसरा कौन सा है। तीसरा है बुराइयों को बुराइयों से दूरी। तीसरा कौन सा है? बुराइयों से दूरी। शाबाश। बुराइयों से अपने आप को दूर रखो। जितनी भी बुराइयां हैं हमें उनसे क्या बना लेनी चाहिए? दूरी बना लेनी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। चौथी बात ये आती है कि आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? नहीं जानते, मैं बता देती हूँ। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना। जैसे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये स्वाध्याय नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सिखाने के लिए अध्यापक हैं, लेकिन स्वयं आप पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो, जानकारी लेते हो, वो होता है स्वाध्याय। स्वयं अध्ययन करना क्या होता है? स्वाध्याय कहलाता है, स्वयं पढ़ाई करना या पढ़ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कहने को तो, लेकिन तीन चीजों को विशेष ध्यान रखो। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, वो व्यक्ति, वो मनुष्य किसके समान माना जाता है? पशु के समान। जानवरों का कोई लक्ष्य नहीं होता जीवन का। किस लिए जी रहे हैं? खाने को मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, भूखे भटक रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मनुष्य जीवन जो होता है, वो जीवन कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? सार्थक होना चाहिए। तुम खड़े हो जाओ बेटा। चौथी चीज जो मैंने बताई थी कि स्वाध्याय बताई थी, क्या बताई थी? स्वाध्याय विद्यार्थी जीवन में। स्वाध्याय का मतलब क्या बताया था? स्वयं अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। शाबाश बच्चों। तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, बार बार मैं यही कहूंगी, उद्देश्य बनाएं, इन गुणों को अपने जीवन में ढालो, बुराइयों से दूर रहो। एक नियमित और स्वस्थ दिनचर्या क्या है कि आप लोग अपनाइए। स्वस्थ दिनचर्या अपनाओगे तो समय से आप पढ़ाई भी कर पाओगे, समय से सारे काम आप समय से कर पाओगे। अगर अपना जो जीवन है, दिनचर्या अगर अस्त व्यस्त हो जाती है तो पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दिनचर्या व्यवस्थित रहिए, व्यस्त रहिए और अपने जीवन में जो आपके लक्ष्य हैं, बैठो बेटा, वो निर्धारित करके रखें, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।